हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम वंस अगेन। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का जो टॉपिक हमने शुरू करा था एटमॉस्फेयर। इसमें आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ग्लोबल विंड्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये टॉपिक ऐसा है कि जितना गहराई में जाते गए बहुत सारी हेडली साइकिल आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने वाली। लेकिन जो मेजर विंड्स हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं कि वनडे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहती है, उनको अभी यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। फिर जब हमें मौका मिलेगा तो जो इसका एडवांस है उसमें भी डेफिनेटली हम लोग जाएंगे। तो जो चीज़ आज हम लोगों ने समझनी है बेसिकली वो है कोरोलिस फोर्सेस, या फिर विंड जो होती है वो डिस्टोर्ट क्यों जाती है, सीधा जाने के बजाय मुड़ क्यों जाती है। इस चीज़ पे आज हमारा ये लेक्चर रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको ये टॉपिक समझने में दिक्कत होती होगी, तो भाई इसके बाद एटलीस्ट उनको ये दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो आपने ये देखा, ये देखो, ये आपका पूरा का पूरा क्या आ गया, एक इमेज आ गई आपके सामने। इसमें ना प्रेशर जोन मेंशन है। तो सबसे पहले एक रिवीजन करते हैं। देखो ये जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर था, है ना। कैसे बना था ये लास्ट लेक्चर में देख चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो से पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उसको ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी की। वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको ये समझाया रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, ऊपर और नीचे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, फिर सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट्स कहाँ पे, पोल्स पे। तो अब यहाँ पे ना ये अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स हैं। तो आपको पता है कि ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। इन दोनों के बीच में ना प्रेशर डिफरेंस है, जिसको हम लोग टेक्निकली क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, मतलब प्रेशर के बीच का डिफरेंस। तो कुदरत में जितनी भी चीजें हैं ना, याद रखना वो हाई टू लो ही जाती है अपने आप। जैसे आपने किसी चीज को ऊपर यहां से छोड़ दिया तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी। अगर ऊपर को भेजना है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। फिर भी एक टाइम के बाद जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो वापस वो नीचे की तरफ ही आएगी। पानी को अगर ऊपर चढ़ाना है आपने छत पे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे या कहीं और ऊपर, तो आपको पता है कि आपको पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको जो है नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग मोटर भी कह देते हैं लोकल लैंग्वेज में, है ना। तो ये आप लोगों ने चीज़ें तो देखी ही होंगी अक्सर कि अपने आप हमेशा चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ ही जाते हैं। तो प्रेशर के साथ भी ऐसा है। जो गैस है ना, गैस हमेशा जो अपना प्रेशर है ना वो क्या करना चाहती है, कम से कम रखना चाहती है, ठीक है। वो भी हम इंसानों की तरह ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना चाहती है अपने ऊपर। तो वो भी करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, ताकि उसका प्रेशर जो है थोड़ा कर कम हो सके। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। ये देखो, ये है हाई प्रेशर एरिया, तो यहाँ से लो प्रेशर एरिया की तरफ यूं क्या करेंगी, यूं हवाएं आएंगी, यूं नीचे की तरफ हवाएं आएंगी, यूं नीचे की तरफ हवाएं आएंगी, यूं नीचे की तरफ हवाएं आएंगी। एक काम करते हैं हम लोग, एक साफ डायग्राम बनाते हैं, उसी पे इसको समझते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए, ये है हमारी धरती, ठीक है। इस पे हमने बना लिया ये वाला प्रेशर जोन। ये कौन सा है, लो प्रेशर जोन है। एक काम करते हैं, मैं जो भी ब्लू कलर से बनाऊंगा वो लो प्रेशर जोन है। और ये कौन सा लो प्रेशर जोन है, इक्वेटोरियल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ज़्यादा लिखने से बचेंगे ताकि डायग्राम साफ सुथरा रहे। ऊपर हम देखते हैं एक और लो प्रेशर जोन है, कौन सा, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। नीचे भी यहाँ पे सदर्न, ये नदन, ठीक है। तो यहाँ पे एन लिख भी सकते हैं, नदन, यहाँ पे लिख दे सदर्न सब पोलार प्रेशर बेल्ट, है ना। अब हाई प्रेशर में बनाऊंगा लाल रंग से, ठीक है। तो ये सबसे पहले नदन पोलार प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट, ये सदर्न पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। एक प्रेशर बेल्ट यहाँ पे भी आएगी और एक प्रेशर बेल्ट यहाँ पे भी आएगी। ये कौन सी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है दोनों। कौन सी, सब एक काम करते हैं, ये देखो ये कौन सी है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नदन है ना, ये नॉर्थ वाली है, तो ये कौन सी है, सदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब हवा क्या करती है, हाई से लो की तरफ ही जाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ से क्या करेगा, लो प्रेशर की तरफ हवा यूं आएगी, नीचे की तरफ एयर यूं ट्रेवल करेगी। और जब एयर ट्रेवल करती है तो क्या कहते हैं उसको, विंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विंड कहते हैं। अब ऊपर भी लो प्रेशर है तो इसकी तरफ भी जाएगी, यूं 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 जाएगी, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ऊपर हाई प्रेशर तो क्या करेगी, इसे नीचे की तरफ आएगी, लो प्रेशर की तरफ।
यूं आएगी, है ना। यहां से भी क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ जाएगी ऊपर, यूं जाएगी, यहाँ नीचे की तरफ आएगी, यूं नीचे की तरफ आएगी, यूं नीचे की तरफ आएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि हाई से लो की तरफ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, एयर क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है एयर। तो मूविंग एयर इज व्हाट, इट इज विंड। मूविंग एयर इज व्हाट, इट इज विंड। मूविंग एयर इज व्हाट, विंड। मूविंग एयर क्या होती है, विंड होती है। मूविंग एयर को क्या कहते हैं हम लोग, विंड कहते हैं, याद रखना। मूविंग एयर इज व्हाट, विंड, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया की है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, ग्लोबल विंड्स कह देते हैं। पूरी दुनिया में ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, कहीं एक जगह पे, लोकल जगह पे नहीं देखने को मिलता, तो वो कहते हैं ग्लोबल विंड्स, ठीक है। अब ये जो ग्लोबल विंड्स है, इनको देखो, हवा को सीधा यूं आना चाहिए था, लेकिन ये सीधा आने के बजाय क्या करती हैं, ये झुक जाती हैं। ऐसा क्यों? अब देखो, जो धरती है ना वो घूम रही है। अब देखो, मान लो कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की अगर हम देखेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो एक इमेजिनरी लाइन इनसे गुजरती है, जिस पे धरती क्या कर रही है, 360 डिग्री रोटेट कर रही है, अपने ही एंगल पे ही घूम रही है, ठीक है। 360 डिग्री पे घूम रही है। जब धरती ना पूरी 360 डिग्री का एक चक्कर लगा देती है, तो हम कहते हैं क्या हो गया, वन डे। तो मतलब धरती 360 डिग्री कब घूम जाती है, एक दिन में। कितना घूम जाती है, एक दिन में घूम जाती है। इतना आपने याद रखना है। अब दूसरी चीज याद रखते हैं, यहाँ पे देखो, अब मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है। तो 360 डिग्री का चक्कर मतलब मैं घूम के वापस यहीं आ जाऊंगा, तो मुझे ना इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मुझे एक पूरा चक्कर घूम के जब मैं यूं वापस आ जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा, एक पूरा चक्कर, तब मैं 360 डिग्री घूमा। अब आप खुद देख सकते हैं, टाइम दोनों का क्या है, सेम है। अब आपने एक और चीज याद रखनी है, डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ सारों, है ना। तो भाई साहब, अब यहां पे हमें पता है कि स्पीड जो है सेम है, ठीक है। अगर स्पीड सेम है तो सेम ही डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल करती है कोई भी चीज। लेकिन यहां पे थोड़ा झमेला है। झमेला क्या है, आप यहां पे देखेंगे, टाइम हमारे पास सेम है। टाइम दोनों केस में, यहां पे भी धरती क्या कर रही है, एक दिन में 360 डिग्री घूम रही है, यहां पे भी धरती एक दिन में 360 डिग्री घूम रही है। मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं खड़ा होता हूं, तो वापस यहीं पे पहुंचने में मुझे क्या लगेंगे, धरती के घूमने पे मुझे एक दिन लगेगा, और यहां पे भी मुझे क्या लगेगा, एक दिन लगेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस को एक घंटे में ट्रेवल करना है, और यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस है, उसको एक घंटे में ट्रेवल करना है ना। तो यहाँ पे एक घंटा तो है नहीं, एक दिन है, ठीक है। तो अगर इतने से डिस्टेंस को एक दिन में ट्रेवल करना है और इतने ज्यादा को एक दिन में ट्रेवल करना है, तो डेफिनेटली मतलब ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है धरती का, इसको तेज घूमना पड़ेगा, ताकि क्या कर सके, ये सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके। इससे क्या होगा कि जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के पास धरती की जो रोटेशनल स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्या कर रही है, बहुत तेज घूम रही है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते रोटेशनल स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, स्पीड ऊपर की तरफ जाते हुए कम हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब आगे चलते हैं। अब फिर से एग्जांपल लेते हैं। ये आ गई हमारी प्यारी धरती, ठीक है। अगेन मैं जो लो प्रेशर बेल्ट है उनको ब्लू कलर से बना रहा हूं, और जो हाई प्रेशर बेल्ट है उनको क्या बना रहा हूं, मैं रेड कलर से बना रहा हूं। ठीक है। एक काम करते हैं, इनको ना यूं ही बना देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बस गिव मी सेकंड। ठीक है,
अब देखिए यहां से, यहां पे ध्यान देना, अब ना ये हाई प्रेशर बेल्ट है, इससे लो प्रेशर बेल्ट की तरफ क्या आएगी, हवा आएंगी। अब ना हवा धरती के ऊपर होती है, धरती के साथ अटैच नहीं है। तो जब हवा यहां से चली थी ना, उसको जाना इधर था, ठीक है, लेकिन जाना तो इधर ही था, लेकिन इस वाली जगह इस यहां पे क्या था, धरती की स्पीड ज्यादा थी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो चुका था, हम देखते हैं ये आगे की तरफ चला गया था, ये वाला पॉइंट यहां पे हो गया था, ठीक है। और हम देखते हैं ये वाला पॉइंट भी थोड़ा आगे चला गया होगा। इस वजह से होता क्या है कि ये वाला पॉइंट आगे चला गया है, अब जाना कहां था, इधर जाना था, लेकिन स्पीड डिफरेंट है, यहां पे स्पीड डिफरेंट है धरती की रोटेशन की, यहां पे डिफरेंट है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि जो हवा है वो पीछे की तरफ आ रही है, हमें ऐसे लगता है, सीधा जाने के बजाय हवा क्या लग रही है, पीछे की तरफ आ रही है। हवा पीछे की तरफ नहीं आ रही है, धरती आगे की तरफ चली गई है, जाना उसको सीधे था, लेकिन सीधा जाने के बजाय धरती के कर रही है, इक्वेटर पे जो है, यहाँ पे मैं ये देखो दोबारा एक बार देखो, आपको मैं अच्छे कलर से बताता हूँ, ठीक है, यूं आना था हवा को। अब जब धरती आगे की तरफ घूम रही है, आगे की तरफ यूं जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो ये वाला पॉइंट देखो ऐसे आना था ना, ये वाला पॉइंट तो आगे चला गया, तो मतलब यहां से हवा चल के कहां पहुंचेगी, पीछे पहुंचेगी, यूं पहुंचेगी। तो इस वजह से हम देखते हैं कि यूं हवा सीधे जाने के बजाय यूं टान ले लेगी, यूं टान ले लेगी, और ये जो टान ले रही है ना हवा, ठीक है, इस वजह से हम देखते हैं हवा सीधी नहीं आ पा रही है। और ये जो पूरा फिनोमेना इसको कहते हैं कोरलिस इफेक्ट। क्या कहते हैं, कोरलिस इफेक्ट। धरती के घुमाव की वजह से जो ये चीजें पैदा होती है ना, इसको कहते हैं कोरलिस इफेक्ट। अब इस कोरलिस इफेक्ट की वजह से आप देख सकते हैं कि वेस्ट की तरफ जो ऊपर से, अगर ऊपर से इक्वेटर की तरफ कोई चीज आएगी ना, हवा आई या पानी आई, तो वो वेस्ट की तरफ घूम जाएगा, ठीक है। और लेकिन आया कहां से, ईस्ट से, तो इसीलिए ईस्ट से आने वाली हवाओं को यहां पे क्या कह देते हैं, ईस्ट लीज कह देते हैं। कौन सी ईस्ट लीज है ये, इक्वेटोरियल ईस्ट लीज, इक्वेटर पे आने वाली। या फिर इनको ट्रेड विंड का भी नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है वो अलग कहानी है, कभी देखेंगे। इनको क्या कहा गया, या ट्रेड विंड कहा गया। ट्रेड विंड क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि भैया इन्हीं हवाओं के सहारे जो पुराने लोग होते थे यूरोप से एशिया की तरफ, या बाकी हम देखते हैं कि दुनिया से क्या करते थे, नेविगेट किया करते थे, ट्रेड किया करते थे, ठीक है। तो पहले इंजन तो होता नहीं था जहाजों में, है ना, तो इनका मदद लिया करते थे, इसलिए इनको ट्रेड विंड कहते हैं। अब देखो नीचे से भी जो हवा आनी थी वो सीधी आनी थी, ध्यान देंगे। ये जो नीचे से हवा यूं क्यों आनी थी, कैसे आनी थी, यूं बिल्कुल सीधी आनी थी। लेकिन जब देखो यहां से आ रही थी, धरती तो इस तरफ चली गई, धरती की चली गई, इस तरफ चली गई, तो हवा को जाना कहाँ था, इस तरफ भी जाना था, लेकिन धरती आगे चली गई, इसलिए हमें क्या लग रहा है कि ये विंड थोड़ी सी झुक गई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नीचे वाली हवाएं क्या करती हैं, वो भी वेस्ट की तरफ यूं झुक जाती हैं, यूं वेस्ट की तरफ यूं झुक जाएंगी। लेकिन आई कहां से, ये ईस्ट से, तो इनको भी क्या कहते हैं, ईस्ट लीज। क्या कहते हैं इनको, सदर्न इक्वेटोरियल ईस्ट लीज, या इनको भी क्या कहते हैं, सदर्न ट्रेड विंड्स कह देते हैं, ठीक है। अगर आप इनकी डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे तो राइट साइड में, ठीक है, जो राइट साइड है उसमें क्या कर गई, हम देखते हो राइट डायरेक्शन में घूम गई, जो नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ विंड्स आ रही थी। और देखो इनकी देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो साउथ से आ रही थी इक्वेटर की तरफ, वो क्या है, लेफ्ट में घूम गई, ठीक है। तो कोई भी चीज जब लेफ्ट में घूम जाती है साउथ से इक्वेटर की तरफ आने पे, तो उसका जो रीजन है वो कोरलिस इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि धरती की जो घूर्णन, मतलब घूमने की जो गति है वो अलग अलग है, उसकी वजह से ये चीज हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब सेम चीज यहाँ पे ऊपर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना फंडा कैसे उल्टा होता है। अब क्या है कि एक्चुअली में हवा को आना था यूं सीधा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हाई प्रेशर है ना लाल वाला, तो ये ऊपर की तरफ जाना था, क्या करना था, ऊपर की तरफ जाना था। लेकिन क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट कहां चला गया, अब इधर चला गया, ठीक है। तो हवा क्या करेगी, इधर गिरेगी, और आई कहां से थी, यहां से आई थी, आनी तो सीधी थी यहां से, लेकिन ये वाला पॉइंट चला गया आगे, तो हमें ऐसे लगता है कि हवा क्या कर रही है, हवा पीछे की ओर जा रही है, हवा पीछे की तरफ मुड़ रही है, तो हमें ऐसे लगता है कि हवा यूं, ठीक है, चलिए माफ कीजिएगा, हवा क्या कर रही है, यूं
यूं मुड़ रही है, यूं मुड़ रही है, यूं यूं। तो ये वेस्ट से है, अगर आप देखोगे तो ये हवाएं कहां से आ रही है, वेस्ट से। तो इन हवाओं को क्या कह देते हैं, वेस्टलीज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वेस्टलीज कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखते हैं, सेम यहां पे फिनोमेना होता है। ये हवाएं उल्टी डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, तो वेस्ट से आने वाली हवाओं को क्या कह देंगे, वेस्टलीज कह देंगे। सेम फंडा है, जाना इसने इधर था लेकिन धरती घूम गई। धरती के घूमने की वजह से अब क्या हो गया कि भैया, और देखो याद रखना यहां से स्पीड जो है, इधर स्पीड ज्यादा है इधर के कंपैरिजन में, तो ये जो घुमाव हो गया वो इस डायरेक्शन में हम लोगों को मिला है। ठीक है, अच्छा अब इधर से आप देखोगे तो इधर से विंड सीधा आने के बजाय यूं घूम जाएंगी, तो ये भी क्या हो जाएंगी, ईस्टलीज। क्या हो जाएंगी, ये भी ईस्टलीज। और नीचे से भी क्या होगी, जो हवाएं हैं वो क्या करेंगी, अब यहां से यूं आने लगेगी। ठीक है, यूं आने लगेंगी, ईस्ट डायरेक्शन से आने लगेंगी, तो इनको भी क्या कहेंगे, ईस्टलीज कहेंगे। क्या कहेंगे, ईस्टलीज कहेंगे। तो जो ये पोल से हवाएं आ रही हैं ये क्या हो जाएंगी, पोलर ईस्टलीज। इनको क्या कह देंगे हम लोग, पोलर ईस्टलीज। ठीक है, और ये क्या होंगी, वेस्टलीज, नॉर्दर्न वेस्टलीज, सदर्न वेस्टलीज, और बीच वाली क्या होगी, ट्रेड विंड्स, या फिर इनको क्या कह देते हैं, पोलर या इक्वेटोरियल ईस्टलीज। ठीक है, अच्छा अब याद रखना जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट वाले जो एल्टीट्यूड है ना, ठीक है, उन एल्टीट्यूड को हम क्या कह देते हैं, डोल्ड्रम्स। उनको डोल्ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं। और जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाला जो हमारे पास प्रेशर बेल्ट है उसको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, जिनके बीच में वेस्टलीज बहती हैं। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं बहुत तेज चलती हैं, कहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से कहाँ पे सबसे तेज हवाएं चलती हैं, वेस्टलीज बहुत तेज होती हैं। कहाँ से, सब पोलार लो के बीच में और ट्रॉपिकल हाई के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए इनको जो है नाम भी ऐसे दिए गए हैं, श्रीकिंग 60s, फ्यूरियस 50s। ठीक है, इस तरीके के नाम दिए गए हैं इनको। ठीक है, फ्यूरियस 40s, ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं इनको कि बहुत तेज हवाएं यहाँ पे चलती हैं। तो आज हमने देखा कि हवाएं सीधा जाने के बजाय मुड़ क्यों जाती हैं। ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर टुडे। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि यही चीज आपको 3D एनिमेशन की मदद से या फिर आपको ग्लोब से समझाई जाए। तो अगर आपको भी लगता है कि 3D एनिमेशन या ग्लोब से आपको ये चीज समझनी है तो प्लीज कमेंट में अपनी डिमांड जो है वो मेंशन करना ना भूलिए। और हमें जो आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा शेयर करके हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं आप तक कंटिन्यूसली जो कंटेंट है नया नया वो लाने के लिए। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।